शुक्र की जो अमारत है वो 5 बुनियादों पर खड़ी है। नंबर 1 कि मोहसिन के लिए दिल में इनकसारी हो, यानी कि अल्लाह ताला हमारा मोहसिन है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो हमारे दिल में अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी और इनकसारी पाई जाए। उसके बाद अल्लाह ताला के लिए बतौर मोहसिन हमारे दिल में मोहब्बत पाई जाए, और उसके साथ साथ हम अपने मोहसिन यानी कि अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ़ भी करें, और उसके अलावा उस नेमत की बुनियाद पर मोहसिन की तारीफ़ भी की जाए और ताज़ीम भी की जाए। और सबसे आखिर पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, जो अल्लाह ताला ने बतौर मोहसिन हमें दी हैं, हम उन तमाम नेमतों का उसी की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्र की अहमियत पर कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शुक्र और ज़िक्र को आपस में साथ मिलाकर बयान फरमाया है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा, वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और मेरी नेमतों का कुफ़र ना करो। शुक्र की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो इब्लीस है ना, उसने भी अल्लाह ताला को यही चैलेंज दिया था कि मैं इंसानों को ना शुक्रा बनाऊँगा। कुरान पाक में सूरतुल आराफ में आता है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि आप इन में से अक्सरियत को न शुक्रा पाएंगे। यानी कि ये चैलेंज जो है इब्लीस ने अल्लाह ताला को दिया है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस चैलेंज में बिल्कुल भी ना आएँ, बल्कि अल्लाह ताला के हम शुक्रगुज़ार बन जाएं। अब इसके बदले में अल्लाह ताला जो है वो कुछ यूँ फरमाता है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दूंगा। यानी कि जो शाकिरीन हैं, जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं, अल्लाह ताला जो है जब अपनी नेमतें उन पर नाजिल करता है तो अपनी नेमतें जो है वो कई गुना ज़्यादा उस पर नाजिल करता है। और जैसे जैसे वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उनके ऊपर जो अल्लाह की नेमतें होती हैं उनमें अल्लाह ताला जो है वो इजाफ़ा करता रहता है, क्योंकि अल्लाह ने यही कहा है ना, मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। यही वजह है कि जो सही मानों में मोमिन होते हैं, जो सही मानों में अल्लाह के बंदे होते हैं, जो मर्द मोमिन होते हैं, वो अपने परवरदिगार के इनामात पर शुक्र अदा करते हैं, तो उस पर एहसानात रब्बानी की बारिश शुरू हो जाती हैं। यानी कि अल्लाह ताला के एहसानात की बारिश शुरू हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह ताला के मकबूल जो बंदे हैं वो छोटी छोटी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह ताला ने जो भी उनको नेमतें दी हैं या जो भी सलाहियतें दी हैं, इनमें उनका कोई कमाल नहीं है, ये उनकी कोई ज़ाती खूबियाँ, कैपेसिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ नहीं है। उनकी जो सलाहियत है वो उनकी कोई ज़ाती सलाहियत नहीं है, बल्कि हर तरह की सलाहियत जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है। अगर दौलत अल्लाह ने दी है वो भी अल्लाह की दी हुई है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अगर किसी को इल्म दिया है, अगर किसी के पास इल्म है तो वो भी अल्लाह ताला ही का इल्म दिया हुआ है। जहाँ तक अल्लाह ताला की नेमतों का ताल्लुक़ है, उनका शुमार तो हम कर ही नहीं सकते। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठो तो कभी भी तुम उनका शुमार नहीं कर सकते। अहादीस में भी शुक्र की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाना खाकर शुक्र करने वाला इस कदर सवाब का हकदार है जिस कदर रोज़ा रख कर सब्र करने वाला। इसी तरह एक और हदीस में है कि जो शख्स दुनिया के लिहाज से अपने आप से कमतर को देखे और दीन के लिहाज से अपने आप से बेहतर को देखे, तो अल्लाह ताला उस शख्स को साबिर और शाकिर लिखता है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की दुनिया में सारा मामला जो है मुसलमानों का बिल्कुल इसके उलट है, कि हम दुनिया के एतबार से जो है वो हम देखते हैं अपने से ऊपर वाले को, और दीन के एतबार से हम देखते हैं अपने से निचले वाले को, जो कि सरासर अल्लाह ताला की जो है ये नाफरमानी जो हम करते हैं, ये दरअसल नाशुक्री की ज़िमन में लिखी जाती हैं। इसी तरह एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा माल हमें रखना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक को ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और शुक्र करने वाला दिल जो है वो रखना चाहिए। लेकिन आज ना ही हमारे पास ज़िक्र करने वाली ज़ुबान है और ना ही हमारे पास शुक्र करने वाला दिल है।
شکر کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ اگر ایک ایسا شخص جو شاکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، تو اس کو بہت سارے فوائد جو ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں شکر کی وجہ سے۔ سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا۔ اور دوسری جو بینیفٹ ہمیں شکر کا ملتا ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کھانا کھائے اور کہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری تدبیر اور طاقت کے بغیر مجھے یہ کھانا دیا، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تیسرا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے شکر ادا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو شکر ہے یہ غرور اور تکبر کا علاج ہے۔ وہ اس اعتبار سے یہ علاج بنتا ہے کیونکہ جس شخص کے اندر کبر موجود ہو، جس شخص کے اندر غرور موجود ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی کمالات پائے جاتے ہیں یہ ساری اسی کی پلاننگ ہے، اور یہ سارے کمالات جو ہیں یہ اس کی اپنی ذات کے کمالات ہیں۔ اس کے برعکس جو شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی کیپیبلٹیز پائی جاتی ہیں، جتنی بھی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، وہ اس کی اپنی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جو شکر ہے وہ غرور کی ضد بھی بنتا ہے، وہ کبر کی ضد بھی بنتا ہے۔ اسی طرح شکر کا ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہے جو ہمیں سوشل لائف میں نظر آتا ہے۔ شکر ادا کرنے سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہیں، امن اور خوشی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ دراصل معاشرے کی عمارت کی بنیاد ہی محبت ہے۔ جس معاشرے میں محبت کی فضا نہیں ہے وہ معاشرہ جلدی مٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح شکر کا ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہے، وہ یہ ہے کہ شکر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے نا، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایسے شخص کو عذاب دیں، ان شکرتم، کہ جو شکر ادا کرے، وآمنتم، جو ایمان لے کر آئے، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے شخص کا بہت بڑا قدر شناس ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کے شکر کو بالکل بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اسی طرح یہ جو شکر ہے یہ خیر کثیر بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی رنج پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے سراسر خیر ہی خیر اور برکت کا معجب ہے۔ اس موقع پر میں امام غزالی کی بات کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے شکر کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، احسانات خداوندی پر اس کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس خیال کے ساتھ کہ وہ مزید اپنا فضل کرے۔ نمبر 3، اس بات پر شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نے میرے دل میں یاد الہی کو پھر سے تازہ کر دیا ہے۔